सो हेलो एवरीवन, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 9.1 का। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा वो क्या है कि अ 1.5 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद अ विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। फाइंड द ग्राउंड फ्रॉम द ग्राउंड। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंस इज 60 डिग्री। एट सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। मतलब क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक 1.5 मीटर की बच्ची है। नहीं, कितनी है, 1.2 मीटर की, 1.5 मीटर की तो बच्ची में थी। तो उसने एक बलून देखा जो एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे फिगर तो दे ही रखा है लेकिन मैं फिर भी एक रफ सा फिगर बना देता हूँ। एक 1.5 मीटर की लड़की है, तो उसने एक बलून देखा जो 88 पॉइंट, यहाँ से इसकी हाइट आंखों से देखा इसने। मतलब आंखों से ही देखते हैं पर उसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन नापेंगे, ठीक है। तो उसने आंखों से देखा तो 88.2 मीटर, मतलब पूरा जो डिस्टेंस है ग्राउंड से वो कितना है, 88.2 मीटर बलून का, ठीक है। और लड़की की हाइट कितनी है, 1.2 मीटर, ठीक है। अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन शुरू में बन रहा था, मतलब जब उसने पहली बार देखा वो बन रहा 60 डिग्री। अब कुछ देर बाद जो बलून है, ये बलून है हमारा, तो मतलब इसको मैं पॉइंट ए बोल दूं, ए से पॉइंट बी पे चला गया, ठीक है। मतलब ये सीधी लाइन से चल रहा था, हवा में ऊपर नहीं जा रहा था, ठीक है। सीधा सीधा चल रहा था। फिर वो पॉइंट ए से बी तक पहुंच गया। अब ग्राउंड से डिस्टेंस तो खैर उसका सेम ही रहेगा, है ना। जो ग्राउंड से डिस्टेंस है उसका कितना, 88.2 मीटर ही है। लेकिन जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है अब लड़की की आंखों से, कितना बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। मतलब जो ये वाला एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है, 30 डिग्री। समझ में आया। जो उसने पहले देखा था जब पॉइंट ए पे था तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 60 डिग्री। जब उसने बाद में देखा तो पॉइंट बी पे पहुंच गया, तो थोड़ी देर बाद, और जब उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था, 30 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, पहले नाम दे देते हैं। तो ये बी हो गया, सी, ये बी, ये सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, ठीक है। एच ये वाला पॉइंट, ये जी और ये वाला पॉइंट, और सी ये वाला पॉइंट। तो हमें फाइंड क्या करना, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द ट्रेवल, ड्यूरिंग द इंटरवल। तो हमें फाइंड करना है कि जो उसने पहली बार देखा था और जब उसने दूसरी बार देखा तो उसके बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया बलून ने, ठीक है। मतलब कि सिंपल भाषा में हमें एच सी फाइंड करना है या फिर कह लो ई डी फाइंड करना है। हमें ये दोनों डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब दोनों एक ही डिस्टेंस है, वो दोनों बराबर ही है ना। हमें ये वाला डिस्टेंस है ना, तो ये वाला डिस्टेंस है, ये हमें फाइंड करना है। फिर कह लो ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमारा बलून, हमारा, हम पहले क्या देखते हैं, ट्रायंगल। इन ट्रायंगल कौन सा, बी, सी और जी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, जहाँ पे 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इसमें जो पहले तो हमें देखो बीसी हाइट कितनी होगी। जो हमारा बीसी होगा वो होगा बी डी माइनस जी एफ, है ना, जो लड़की की हाइट है। तो बीसी यहाँ से कितना आ जाएगा, बीसी मतलब इतना डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। क्योंकि 88.2 तो पूरा ग्राउंड से है ना, लेकिन लड़की जो बलून देख रही है वो अपनी आंखों से देख रही है, उसमें से हमें लड़की की हाइट माइनस करनी पड़ेगी। तो जो हमारा बीसी आएगा वो कितना आएगा, बीडी कितना, 88.2, लड़की की हाइट कितनी है, 1.2, तो ये कितना हो जाएगा, 87 मीटर। तो बीसी हमारा आ गया 87 मीटर्स, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेशन को मिटा देते हैं, कैलकुलेशन देख लो एक बार। इसको मैं मिटा रहा हूँ अब। तो जो हमारा बीसी आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। बीसी आ रहा है हमारा 87 मीटर्स। तो इन ट्रायंगल हम बीसीजी में देखें तो जो हमारा टेन सिक्स, सॉरी 30 डिग्री लगेगा ना पहले। टेन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन में जी सी, ठीक है। बी सी अपॉन में जी सी, टेन 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। बी सी कितना दे रखा है, तो हमने बी सी अभी फाइंड करा कितना है, 87 मीटर्स। और जी सी तो हमें फाइंड करना है। तो जी सी कितना हो गया यहाँ से, जी सी हो गया 87 और √3। जैसा पिछले वाला क्वेश्चन था ना वैसे ही है, क्योंकि यहाँ पे एच सी निकालना है ना हमें, या फिर ई डी निकालना है। तो एच सी कैसे आएगा हमारा, एच सी ऐसे आएगा ना, जी सी माइनस एच जी, है ना। तो यहाँ से एच सी आएगा तो मैंने पहले जी सी फाइंड करूंगा फिर एच जी फाइंड करूंगा। तो यहाँ से जो जी सी आया कितना, 87 √3। अब हम फाइंड करते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ। अब मैं यहाँ पे
कौन सा अब मैं देखता हूँ ट्राइंगल, ये वाला ए एच जी, ठीक है, ये वाला यहाँ पे एंगल 60 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे जो tan 60 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए एच अपॉन में एच जी, ठीक है। तो यहाँ से अगर tan 60 कितना होता है, √3। ए एच कितना है, 87 मीटर्स। ये ए एच के बराबर ही होगा, ठीक है, ए एच और बी सी इक्वल ही होंगे ना। तो ए एच कितना आ गया हमारा, 87। एच जी हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से एच जी कितना आएगा, 87/√3। अगर इसको मैं रैशनलाइज करूंगा तो √3/√3 हो जाएगा, 87 √3/3 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6×2 = 29√3, ठीक है। तो हमारा जो एच जी आया है वो कितना है, 29√3। तो एच सी कितना आ जाएगा, एच सी आ जाएगा, जी सी कितना है, 87√3। एच जी कितना है, 29√3। तो जी सी कितना हो जाएगा, सॉरी एच सी कितना हो जाएगा, 87 में से 29 गए तो 58√3। तो हमारा एच सी आ चुका है, तो हमें यही फाइंड करना था। तो हमारा आंसर आ चुका है 58√3।